सो हेलो फोक्स, कैसे हो आप सब। देखो, किसी भी स्टोरी को सक्सेसफुल बनाने के लिए जितना जरूरत एक अच्छे हीरो का रहता है, ठीक उतना ही या फिर उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस एक अच्छे विलेन का भी रहता है। जैसे कि बैटमैन के लिए जोकर, शक्तिमान के लिए तमराज किल्बिस और गोपी बहू के लिए कोकिला बहन। ठीक वैसे ही थॉर की न्यू मूवी थॉर लव एंड थंडर में एक ऐसा ही फाड़ू विलन अपीयर होने वाला है जिसका नाम है गॉर द गॉड बुचर। ये उन विलन्स की कैटेगरी में पड़ता है जिनकी आइडियोलॉजी आपको सोचने में मजबूर कर देगी कि क्या आपका सोच सही है। जस्ट लाइक थैनोस, जहां पर आज भी आपको कुछ लोग ऐसे बोलते हुए मिल जाएंगे कि थैनोस वाज राइट। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे गॉर की आइडियोलॉजी और ओरिजिन के बारे में। वीडियो में आगे मैं जो भी सारे बातें करूंगा वो सारे के सारे कॉमिक्स से हैं, तो फिर हो सकता है कि इसमें मूवी के लिए स्पॉइलर हो। सो विद द स्पॉइलर वार्निंग, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अब बात कर लेते हैं कि गॉर असल में है कौन। इसकी सफेद और हैंडसम फेस देख के आपको ये तो आइडिया लग ही गया है कि ये कोई एलियन है। जो आपको नहीं पता वो ये है कि ये किस प्लेनेट से बिलोंग करता है, जो कि सही में किसी को भी नहीं पता क्योंकि इस प्लेनेट का कोई नाम ही नहीं है। लेकिन जो चीज आपको जानना चाहिए वो ये है कि इस प्लेनेट की हालत बहुत 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 ही ज्यादा खराब है, जहाँ के लोग खाने और पानी की प्रॉब्लम की वजह से कीड़े मकोड़े खा के जिंदा रहते हैं। लेकिन इस प्लेनेट में जो चीज सबसे ज्यादा है वो है इस प्लेनेट के लोगों का गॉड्स के ऊपर फेथ। और इस प्लेनेट की हर लोगों की तरह गॉर के माँ भी गॉड्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा फेथ रखते थे। बहुत समय पहले गॉर जब बहुत ही छोटा था तब उसी प्लेनेट के कुछ जंगली जानवर, जिनको वहाँ पे सैंड टाइगर्स बुलाए जाते हैं, उनसे गॉर को प्रोटेक्ट करने के लिए गॉर की माँ दुनिया में हर एक माँ की तरह अपने बच्चे को खतरों से बचाने के लिए उनसे लड़ पड़ती है। लेकिन सैडली इस लड़ाई में उनकी डेथ हो जाती है। पर मरने के वक्त भी गॉर की माँ गॉर को गॉड्स के ऊपर फेथ रखने को कहती है, लेकिन कोई भी गॉड उनके मदद के लिए नहीं आया। ठीक इसी पल से ही गॉर की लाइफ में ट्रेजेडी और गॉर के दिल में गॉड्स को लेकर नफरत एंट्री मारता है। और गॉर जब यहाँ से सरवाइव करके थोड़ा बड़ा हुआ तब वो बना इस प्लेनेट का हंटर और एक्सप्लोरर। और बाद में जाके गॉर उसी प्लेनेट की एक लड़की आरा से शादी करके एक फैमिली भी बनाता है। और उसके वाइफ भी गॉर की माँ की तरह गॉड्स के ऊपर बहुत ज्यादा फेथ रखती थी, जहाँ पर गॉर बहुत दुख से ही सही लेकिन अपने फैमिली के साथ जी रहा था। लेकिन फेट को गॉर की ये फैमिली वाली खुशी भी मंजूर नहीं हुआ, क्योंकि जब गॉर की प्रेग्नेंट वाइफ गॉर को बताती है कि गॉड सब कुछ ठीक कर देंगे, ठीक तभी एक अर्थक्वेक में गॉर की पूरी फैमिली मारा जाता है, इंक्लूडिंग हिज डॉटर्स। लेकिन गॉर कुछ भी करके अपने एक बेटे को उस इंसिडेंट से बचा लेता है। गॉर की ट्रेजेडी यहीं पर ही खत्म नहीं होता। गॉर के लास्ट फैमिली मेंबर, उसका बेटा, बिना खाना और पानी के गॉर के हाथों ही अपना दम तोड़ देता है। और सही में इन दोनों का लास्ट कॉन्वर्सेशन पर्सनली मेरे लिए काफी हार्ट ब्रेकिंग था। और बाद में अपने बेटे के डेथ के बाद अपने ही हाथों से अपने बेटे को बरी करता है। और इन सब में से सबसे सैड पार्ट क्या है पता है? अपने ही बॉडी में पानी की कमी की वजह से गॉर अपने ही बेटे के लिए लास्ट रो भी नहीं पाता, क्योंकि गॉर की दोनों आंखें सूख गए थे पानी की कमी की वजह से। लेकिन अभी भी गॉर की लाइफ का दुख खत्म नहीं हुआ। एज आई सेड बिफोर कि इस प्लेनेट के लोग गॉड्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा फेथ रखते हैं। तो इसी तरह से इस प्लेनेट पे एक रिचुअल है कि कोई भी अगर मरे तो उसको पेड़ से लटकाया जाता है, ताकि ऊपर से गॉड्स मरे हुए पर्सन को देख के अपने साथ ऊपर ले जा सके। लेकिन गॉड ने अपने बेटे को दफनाया था, इसीलिए उस कबीले का एक आदमी गॉर को अपने मरे हुए बेटे को दफनाने की जगह पेड़ से लटकाने की बात बोलता है। और ठीक यहीं पर गॉर अपना सारा पेशेंस लूज करता है और आखिरकार वो बोल ही देता है कि गॉड्स असल में एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये बात सुन के वहाँ के लोग गॉर के ऊपर बहुत गुस्सा होकर उसको पत्थर मार मार के वहाँ से भगा देते हैं। और कुछ दिनों बाद वो जब मान ही चुका था कि वो अब मरने वाला है, ठीक तभी आसमान से कुछ चीज उसके आसपास आके गिरा। उससे जो धमाका क्रिएट हुआ वो सुन के गौर उसी तरफ लड़खड़ाते हुए जाने लगा। लेकिन वहां पे जाके गौर जो देखा उससे वो हैरान होके रह गया, क्योंकि वहां पे कोई ऐसी वैसी चीज नहीं, दो लड़ते हुए रियल गॉड्स आके गिरे थे, जिनमें से एक का डेथ हो चुका था और एक बुरी तरह से घायल था। उनमें से घायल वाला गॉड गौर को देख के उससे मदद मांगता है। पहले तो गौर थोड़ा हैरान रहता है, लेकिन बाद में वो गुस्से से बोलता है, मदद? तुम तब कहाँ थे जब मेरी माँ को जिंदा खा लिया गया? तुम तब कहाँ थे जब मेरी बीवी और बच्चे मरते रहे? तुम तब कहाँ थे जब हमें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत था? गॉर ये सब बोल के एक ब्लैक मेटल जैसे दिखने वाला चीज से उस घायल गॉड को मार देता है, अपने ही उन हाथों से जिन हाथों से वो अपने बेटे को खोया था। और कॉमिक्स में बाद में ये रिवील होता है कि वो ब्लैक मेटल जैसे दिखने वाला चीज और कोई नहीं, सिम्बियट गॉड नल का वेपन नेक्रोस्वार्ड है,
बाद में यही ब्लैक मेटल यानी कि नेक्रोसॉर्ड गॉर के पूरे बॉडी को किसी सिम्बियोट की तरह कवर कर लेता है, जिससे गॉर की पावर इनहेंस हो जाती है और उसको मिल जाता है गॉड से पंगा लेने के लिए इनफ पावर। और ये सब पाके वो ऊपर चला जाता है, मतलब मरने के बाद वाला ऊपर नहीं, उड़ने वाला ऊपर। पता नहीं कि मुझे गॉर का ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन किसी कॉकरोच की तरह लग रहा है। होप करता हूँ कि मूवी में अगर गॉर का ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जाए तो फिर इसका स्टाइल थोड़ा सा चेंज करे बोलो। हाँ, तो कहते अपन गॉर ऊपर जाने के बाद सोचने लगा कि क्या यूनिवर्स में इन दोनों की तरह और भी गॉड्स होंगे। तो ठीक यहीं से गॉर पूरे यूनिवर्स में एक्सप्लोर करने लग गया कि गॉर असल में और भी है कि नहीं। और बाद में जाके उसको गॉड्स मिलते गए और वो बुरी तरह से उनको टॉर्चर कर करके मारता रहा। और वो जितना गॉड्स को मारता गया ठीक उतना ही ग्रेजफुल और ब्रूटल बनता गया, और उसके साथ साथ पावरफुल भी। और हद तो तब पार हो गई जब गॉड ने टॉर्चर के गॉड को ही टॉर्चर करके मार दिया, और टॉर्चर इतना बुरी तरह से किया था कि उस गॉड ने गॉड को अपने बच्चों का लोकेशन ही बता दिया था। तो फिर समझ सकते हो कि गॉर उस पॉइंट में कितना ब्रूटल बन चुका था। और पावरफुल तो इतना हो गया था कि गॉर को मारने के लिए थॉर के 3 वर्जन यानी कि यंग, एडल्ट और ओल्ड थॉर को एक साथ आना पड़ा था। इतना सब करने के बाद भी गॉर को मारने के लिए एडल्ट थॉर को मरना पड़ा था। एंड जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, क्रिस हेम्सवर्थ का थॉर अभी एज के जिस स्टेज में है उस हिसाब से वो एक एडल्ट थॉर है, भले ही वो 1500 साल का हो, क्योंकि गॉड्स के यहाँ ऐसा ही होता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या इस मूवी में एडल्ट थॉर यानी कि क्रिस हेम्सवर्थ के थॉर का डेथ हो जाएगा? नहीं। इस नहीं के पीछे 2 रीजन है। पहला तो ये है कि थॉर की स्टोरी अभी भी बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है कि एमसीयू में थॉर की स्टैंड अलोन मूवी ना आए, लेकिन कम से कम थॉर किसी टीम अप मूवी में तो अपीयर हो ही जाएगा। और दूसरा रीजन यह है कि कॉमिक्स में भी जब गॉर से लड़ते हुए एडल्ट थॉर मारा जाता है तब ओल्ड किंग थॉर अपना पावर्स यूज करके एडल्ट थॉर को फिर से जिंदा कर देते हैं। तो अगर थॉर कॉमिक्स में मर के जिंदा हो सकता है तो फिर मूवी में क्यों नहीं? तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो नहीं मरेगा। अब गॉर की आइडियोलॉजी समझ लेते हैं, मतलब चाहता क्या है लौंडा। गॉर ये चाहता है कि दुनिया में गॉड्स एग्जिस्ट ही ना करें, जिससे मॉर्टल्स यानी कि हम लोग सिर्फ गॉड्स के भरोसे ही ना रहे। गॉर बस ये समझाना चाहता है कि जो करना है तुम्हें ही करना है, गॉड्स कुछ भी नहीं करेंगे, जैसा कि उसके प्लेनेट के लोगों के साथ गॉड्स ने कुछ नहीं किया। तो फिर गॉर हुआ ना एक ऐसा विलन जिसकी आइडियोलॉजी आपको किसी ना किसी एंगल से राइट लगता हो। और इस वीडियो को इतने समय तक देख लिए हो तो फिर गॉर के बारे में एक पूरी आइडिया तो मिल ही गया है। तो फिर इससे आप समझ सकते हो कि गॉर के कैरेक्टर में कितना डेप्थ है। और इस कैरेक्टर को अच्छी तरह से स्क्रीन में उतारने के लिए चाहिए एक अच्छी स्टोरी और उसके साथ बहुत अच्छी एक्टिंग। और एक्टिंग की बात कर रहे हो तो क्रिश्चियन बेल सर से अच्छा एक्टर इस रोल को प्ले करने के लिए है ही नहीं। मतलब अगर आपने क्रिश्चियन बेल सर की मूवीज देखी है तो फिर आपको पता होगा कि किस लेवल के एक्टर है वो। मैं सिर्फ डार्क नाइट मूवी सीरीज के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, उसके अलावा द मैकेनिस्ट, इक्विलिब्रियम, द प्रेस्टीज, अमेरिकन साइको, खास करके अमेरिकन साइको जाके देखो। क्रिश्चियन बेल सर ने उस मूवी में जो परफॉर्मेंस दिया है ना, उसमें ही आपको गॉर की झलक दिख जाएगा। मतलब गॉर के एक्टिंग के लिए तो कोई कंप्लेन ही नहीं है। बस चिंता इस बात का है कि गॉर का कैरेक्टर काफी डार्क है और इस मूवी का ट्रेलर और टीजर किसी भी एंगल से उतना डार्क नहीं लगता। बस होप करते हैं कि मार्वल वाले मूवी में गॉर के कैरेक्टर को खराब ना कर दे मूवी की लाइट टोन की वजह से। मतलब गॉर का नाम ही गोर से सिमिलर लगता है और गोर का मतलब तो आप सभी को पता ही है, बहुत सारा ब्लड और खून खराबा। और ऐसा भी है कि मार्वल वाले डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में बहुत सारे गोर सीन दिखाए हैं, तो फिर आप अच्छे के लिए उम्मीद कर सकते हो। और वैसे भी मूवी का डायरेक्टर है टाइका वाइटिटी, जिन्होंने थॉर का अभी तक का सबसे बेस्ट मूवी दिया है। तो फिर लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यहीं पर मैं अपना वीडियो खत्म करता हूँ। होप करता हूँ कि आपको इस वीडियो से गॉर के कैरेक्टर के बारे में जानने को मिला, और अगर जानने को मिला तो फिर एक लाइक जरूर करना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर ही देना। और बाकी मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए